नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार में, जहां पर सीएमटी डिपार्टमेंट द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पर रहे उमेश उपाध्याय जी, जो इनका 3 दशकों से भी ज़्यादा मीडिया में अनुभव रहा। तो इसी के बारे में उनसे बात करते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि अभी जो कार्यशाला रही उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, एक तो बच्चे बहुत उत्साहित थे और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जेसी बोस विश्वविद्यालय के मीडिया स्टूडेंट से बात करने का मौका मिला और जो उनके प्रश्न थे वो भी काफ़ी पैने प्रश्न थे, जिससे लगा कि वो ध्यान से सुन रहे थे। आजकल मूल जो विषय जिसकी हम बात कर रहे हैं कार्यशाला में, और वो ये है कि नैरेटिव्स कैसे बनते हैं, और नैरेटिव बिल्डिंग ये दिमाग का खेल है, दिमाग के विचारों का खेल है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि नैरेटिव बनाए जाते हैं जिनके पीछे काफ़ी एजेंडा होते हैं, कई बार जो सामने कई बार दिखते नहीं, लेकिन उनको जानना समझना, मीडिया के विद्यार्थियों को उनकी तह में जाना, उनके सही सवाल पूछना, समाधान निकालना, ये बहुत आवश्यक है आज के युग में। सर, अभी हमें पता चला कि आपकी एक नई बुक भी पब्लिश हुई है, तो उसके बारे में आप ज़रा बता दीजिए हमारी ऑडियंस। मेरी किताब का नाम है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। अगर मुझे एक शब्द में इस किताब को बोला जाए तो ये क्या है? ये जो मानसिक दासता के अवशेष हैं, कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स है, ये जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है, जो भारत और भारत जैसे देशों को बहुत सताता है, बहुत त्रस्त करता है, हमारे दिमागों पर हावी रहता है, उसके बारे में ये किताब है, जिसमें कई सारे तथ्य दिए गए हैं कि कैसे इस कल्चरल इंपीरियलिज्म को, इस मानसिक दासता को आगे बढ़ाने का काम पश्चिम का मीडिया करता है, और ये नैरेटिव्स बिल्ड करता है हमारे समाजों के बारे में, हमारे बारे में, ताकि हमारे अंदर एक आत्महीनता का बोध हमेशा रहे और हम हमेशा ऐसे माने कि दुनिया में जो सब कुछ अच्छा आया है वो पश्चिम से आया है। पश्चिम की सभ्यता भी है, अच्छी सभ्यता भी है, लेकिन हमको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए और उनकी हर बात को सच मानकर आत्मसात नहीं करना चाहिए। सर, अभी जो मीडिया में नए छात्र जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल, नए विद्यार्थियों को, चूंकि वे भविष्य हैं, मीडिया का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और मीडिया जिस तरीके से तेजी से बदल रहा है उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। उनके लिए कहना ये है कि हर चीज़ पर सवाल करो, लेकिन इस बात को देखो कि किसी चीज़ को एकदम आंख बंद करके स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये समझो कि ये जो नैरेटिव्स चलते हैं उनके पीछे जाने की आवश्यकता है, और हमारा पत्रकार के तौर पर हमारा दायित्व है कि हम उन सब अच्छी बातों को भी बाहर लेकर आएं जो हमारे समाज में हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नकारात्मक ही रहें, क्योंकि मनुष्य मूलतः नकारात्मक नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिविटी हुई होती है, अच्छी बातें भी जानना चाहता है। तो मुझे लगता है देखें, परखें, समझें, और जो बात समाज के लिए श्रेष्ठ हो उसको सामने लाएं। एक आखिरी बात कहूँगा कि उनको क्या बोलते हैं, जब वो तथ्यों को देखते हैं तो तथ्य एक एक कई बार एक एक निष्प्राण चीज़ होती है, उसमें आपको प्राण डालने पड़ते हैं अपने पर्सपेक्टिव से। वो पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव ऐसे होता है कि चाकू तो एक ही बात होती है, वो चाकू एक हत्यारे के काम भी आता है, और वो चाकू एक सर्जन भी इस्तेमाल करता है। सर्जन समाज किसी शरीर में से कैंसर निकालने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, काटता वो भी है। तो आपको काटना भी है, नकारात्मक भी रहना है, तो सर्जन के चाकू की तरह से इस्तेमाल होना है, ना कि किसी अपराधी के चाकू की तरह से। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया, और इसी के साथ मैं अपने ऑडियंस को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ये सब सुना और इससे काफ़ी ज़्यादा सीख ली। तो इसी के साथ और भी यूज़फुल अपडेट्स के लिए बने रहें वाईएमसी संचार के साथ। धन्यवाद।